आज का हमारा टॉपिक है एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो ब्लॉक कर देती हैं एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन के इफेक्ट को। एड्रीनलिन जो होता है वो कॉमन नेम होता है और इसका साइंटिफिक नेम है एपिनेफ्रिन। ऐसे ही नॉर एड्रीनलिन का साइंटिफिक नेम है नॉर एपिनेफ्रिन। तो जो एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो इनके इफेक्ट को ब्लॉक कर देती हैं। दे रिड्यूस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। हमारी बॉडी में एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, बीपी को इंक्रीज करता है, स्ट्रेस में बॉडी को एक्टिव करता है। तो जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं वो इस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। अब एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले अल्फा ब्लॉकर है। अल्फा ब्लॉकर में हमारी आ जाएंगी नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव का क्या मतलब होता है? नॉन सिलेक्टिव जो एक ही नहीं सॉरी जो मल्टीपल रिसेप्टर्स पे काम करे, और सिलेक्टिव का मतलब होता है जो एक रिसेप्टर पे काम करे। तो नॉन सिलेक्टिव में हमारी जो ड्रग्स हैं वो हैं फिनोक्सीबेंजामाइन और फेंटोलामाइन। नेक्स्ट है सिलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर जो एक ही रिसेप्टर पे काम करते हैं यानी कि अल्फा वन पे। तो इसमें जो ड्रग्स के एग्जाम्पल आ जाएंगे वो आ जाएंगे पैराजोसिन एंड टेराजोसिन। नेक्स्ट है सिलेक्टिव अल्फा टू ब्लॉकर। इसका जो एग्जाम्पल है वो है योहिम्बिन। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है बीटा ब्लॉकर जो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, अल्फा ब्लॉकर जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, बीटा ब्लॉकर जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। इसमें भी हमारे आ जाएंगे नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव के एग्जाम्पल हैं प्रोप्रेनोलोल, टीमोलोल। सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल है एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल। पार्शियल एगोनिस्ट है पिंडोलोल। इसमें नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है मिक्स्ड अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। इसमें क्या होता है, अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं लेबिटोलोल, कार्विडिलोल। नेक्स्ट है एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर। इसमें एग्जाम्पल हैं रेसरपाइन और ग्वानेथिडिन। ड्रग ऑफ ईच क्लास, इसमें मैंने ना सबकी दो दो ड्रग्स एक्सप्लेन की हैं। तो अल्फा ब्लॉकर्स की जो फर्स्ट ड्रग है वो है पैराजोसिन। इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या होता है, ये ब्लॉक कर देती है अल्फा वन रिसेप्टर को जिससे वैसोडाइलेशन होता है और बीपी जो होता है वो कम हो जाता है। इसका जो यूज़ है वो हाइपरटेंशन में किया जाता है यानी कि जब हाई ब्लड प्रेशर हो, और बीपीएच में किया जाता है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में। इसकी जो डोज है वो कितनी होती है, 1 mg 2 to 3 टाइम्स पर डे दी जाती है। एडवर्स इफेक्ट इसमें क्या हो सकते हैं, डिजीनेस, चक्कर आना, हेडेक, हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। फिनोक्सीबेंजामिन, फिनोक्सीबेंजामिन में क्या होता है, ये ब्लॉक करती है अल्फा वन और अल्फा टू रिसेप्टर्स को, दोनों को। ठीक है, फिनोक्सीबेंजामिन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नॉन सेलेक्टिव का एग्जाम्पल है। नॉन सेलेक्टिव यानी कि जो मल्टीपल रिसेप्टर पे काम करती हो। तो फिनोक्सीबेंजामिन जो है वो अल्फा वन और अल्फा टू रिसेप्टर को दोनों को ब्लॉक करेगी। ठीक है, इसका यूज है फेनोक्रोमोसाइटोमा। फेनोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड में एक ट्यूमर होता है जो स्ट्रेस करता है बॉडी में, स्ट्रेस को एक्टिव करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसमें डोज होती है 10 mg ट्वाइस डेली। एडवर्स इफेक्ट इसके हो सकते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। पोस्चुरल हाइपोटेंशन वो होता है जब हम बैठते हैं, लेटते हैं और उसके बाद हम सडनली खड़े होते हैं, तो उसके बाद हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो सडनली गिर जाता है। टैकिकार्डिया जो होता है हार्ट रेट फास्ट होना। बीटा ब्लॉकर में हमारी एग्जाम्पल मैंने लिया है प्रोप्रेनोलोल, इसको मैंने डिफाइन किया है। मैकेनिज्म, ये क्या करता है, ये ब्लॉक करता है बीटा वन एंड बीटा टू रिसेप्टर को जिससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका जो यूज़ है वो हम करते हैं हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में, एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन होता है जो हार्ट को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से होता है। एरिथमिया, इसमें इरेगुलर हार्ट बीट होती हैं। नेक्स्ट जो डोज होती है प्रोप्रेनोलोल की वो 40 mg ट्वाइस डेली दी जाती है। एडवर्स इफेक्ट इसमें हो जाएंगे ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट स्लो हो जाना, फटीग, ब्रोंकोस्पाज्म यानी कि नैरोइंग ऑफ एयरवे ड्यू टू मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है एटिनोलोल। इसका जो मैकेनिज्म होता है ये बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। इसका जो यूज़ है वो किया जाता है हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर में, मायोकार्डियल इन्फाक्शन यानी कि ये हार्ट अटैक होता है जब हार्ट की ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है। डोज 25 to 50 mg वंस डेली दी जाती है। एडवर्स इफेक्ट इसमें हो जाएंगे ब्रेडिकार्डिया, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज।
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मिक्स्ड अल्फा प्लस बीटा ब्लोकर। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है लेबिटालोल को। लेबिटालोल जो होती है ये मैकेनिज्म इसका क्या होता है कि ये ब्लॉक कर देती है अल्फा 1 और बीटा रिसेप्टर दोनों को। इसका जो यूज़ है वो किया जाता है हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में। डोज इसकी ये ओरली दी जाती है 100 to 400 mg ट्वाइस डेली। एडवर्स इफेक्ट इसमें हमारे हो जाएंगे हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस। हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर। एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर में मैंने एग्जांपल लिया है रेसरपाइन का। ये इसका जो मैकेनिज्म होता है ये नोरएपिनेफ्रिन के रिलीज को इनहिबिट कर देती हैं। इसका जो यूज़ है वो किया जाता है हाइपरटेंशन में। डोज इसकी 0.1 to 0.5 mg पर डे दी जाती है। एडवर्स इफेक्ट इसमें हो जाएंगे हमारे डिप्रेशन एंड सेडेशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये मैंने तीनों का एक साथ यहाँ पे लिख दिया है। अल्फा ब्लोकर ये वैसोडाइलेशन कोज करता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। बीटा ब्लोकर क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम करने में हेल्प करते हैं एंड कार्डियक आउटपुट को कम करते हैं। न्यूरॉन ब्लोकर जो होते हैं वो नोरएपिनेफ्रिन के रिलीज को जो है वो इनहिबिट कर देते हैं। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, हार्ट रेट कम करते हैं, कार्डिक आउटपुट कम करते हैं, वैसोडाइलेशन करते हैं, रेनिन रिलीज को रिड्यूस करते हैं। थेरापेटिक यूज़ यानी कि इनका जो इंडिकेशन है वो क्या है, कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है। अल्फा ब्लोकर जो है उसका यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में, बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में। बीटा ब्लोकर है उसका यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में, एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि चेस्ट पेन जो होता है हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई ना मिलने से, मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक, ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाना, एरिथमिया यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट एंड हार्ट फेलियर में इनका जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो मिक्स्ड ब्लोकर की इंडिकेशन है वो है हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर में दी जाती है। एडवर्स इफेक्ट इसमें क्या हो सकते हैं, अल्फा ब्लोकर में पोस्चरल हाइपोटेंशन। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो पोस्चरल हाइपोटेंशन है उसका मतलब होता है कि जब हम लेटते हैं या बैठते हैं उसके बाद जब हम खड़े होते हैं तो सडनली जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो गिर जाता है। डिजीनेस, चक्कर आना, टैकीकार्डिया, फास्ट हार्ट रेट। नेक्स्ट है हमारा बीटा ब्लोकर। बीटा ब्लोकर में ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पाज्म, फटीग, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। न्यूरॉन ब्लोकर के जो साइड इफेक्ट हैं वो हो सकते हैं डिप्रेशन, नेजल कंजेशन। नेक्स्ट है हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब नहीं देना चाहिए। अस्थमा पेशेंट को नहीं देना चाहिए, हार्ट ब्लॉक में नहीं देना है, सीवियर ब्रेडिकार्डिया है तब नहीं देना है। एडवांटेज इसमें क्या होती हैं इनकी, इफेक्टिव इन हाइपरटेंशन। जब हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है या कोई कार्डियक डिसीज़ होती है तो ये जो ड्रग है ये बहुत यूज़फुल होती हैं। ये हार्ट डिसीज़ की मोर्टेलिटी रेट को क्या कर रही हैं, रिड्यूस करती हैं। डिसएडवांटेज ये क्या कर सकते हैं, हाइपोटेंशन कोज कर सकती हैं। जब हम सडनली विड्रॉल कर दें इनको, ठीक है, तो हमारा हाइपरटेंशन जो है वो बढ़ जाता है। तो इनकी डिसएडवांटेज क्या है, ये हाइपोटेंशन करती हैं, ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट रेट हो जाती है। और जब हम इनको सडनली हम इनको जब इन ड्रग्स को लेना बंद कर देते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।